आपकी इसी बेराह रवी ने आपको यहां तक लाकर खड़ा किया है। इसी पचमोहनी गांव में अगर कोटा बटे, कोई किसी से नहीं कहता है, बल्कि सब सोचते हैं पहले बोरा लेके हम लाइन में लग जाएं, पहला नंबर हमारा हो, बाद में मिले चाहे भाड़ में जाए। और जहां एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने पर 90 नेकियां मैसर आती हों, वहां आपको अगर ऐलान करना पड़े तो फिर आप अपने ईमानी टेम्परेचर को खुद ही माप लीजिए कि आप कहां खड़े हैं। कोई रंगारंग प्रोग्राम होता, कोई महोत्सव होता तो कोई किसी को बुलाता नहीं है। ये अपना अपना जज्बा है। और मुझे तो लगता है कि सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये कौम मुत्तहिद होगी, मगर सताए जाने के बाद, लुट जाने के बाद, परेशान हो जाने के बाद, मेरी बातें मुमकिन है आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन ज्यादा नहीं 2019, 20 और 21 याद कीजिए, जब सभी धार्मिक स्थलों में ताले लगवा दिए गए तो ये मुसलमान अपने इमाम से कह रहा था कि हजरत 5 ही टाइम की नमाज क्यों है, 8-9 टाइम पढ़ाइए तो हम तैयार हैं। ना हजरत, एकदम नहीं, हम लोग वहां बाग में चल के पढ़ेंगे। मतलब जब मस्जिदें बंद होंगी तो इसे नमाज याद आएगी। और जैसे हुकूमत ने कहा कि अब फ्री हो गए, आप नमाज पढ़िए, वैसे फिर मस्जिद में कोई जाने को तैयार नहीं। तो पता नहीं किस शक्ल में अल्लाह पाक का अजाब आ जाए, क्या पता। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम रसूल रहमत वो मदहे सहाबा कॉन्फ्रेंस बमौका जश्न दस्तार बंदी, पूरे इलाके के लोगों को, खासकर मिफ्ताहुल उलूम के मुआविनीन और अराकीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने यहां तालीम और ताल्लुम, दरसो तदरीस, शिक्षा और एजुकेशन का जो चराग चलाया है, जिसमें इमसाल 4 बच्चों के सर पर उलमा के मुकद्दस हाथों से दस्तारे हिफ्ज इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद बांधी जाएगी। आपको लगता है कि मदरसे में आए थे, हाफिज जी बन गए, काम हो गया। साइंस की किताब का एक पैराग्राफ जरा मुझे आप सुना करके दिखाइए। अपने सिलेबस की किसी किताब को एक पेज को याद कीजिए और 6 महीने के बाद मैं आपसे सुनने के लिए कहूं, आप मुझे जरा सुना करके दिखाइए। 10 लाइनें, 2 एक पेज, एक पैराग्राफ आप 6 महीने के बाद नहीं सुना सकते। मगर यह कुरान का एजाज है कि रात को सोया रहूं, 12 बजे उठा करके आप कहिए कुरान यहां से पढ़ो, तो इंशाअल्लाह कुरान वहीं से पढ़ा जाएगा जहां से आप चाहोगे। आपको लग रहा होगा कि आसानी से कुरान सीने में दाखिल हो जाता है। एक एक आयत को मैंने हिफ्ज किया है, एक एक आयत को 100 मर्तबा पढ़ना पड़ता है। मगरिब के बाद, इशा के बाद सोते सोते पढ़ना पड़ता है। फिर फजर की अजान से 1 घंटे पहले जागना पड़ता है और फिर उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। और फिर फजर के बाद रिवाइज कीजिए, थोड़ा चाय पानी अगर मिला तो ठीक, वरना दरसगाह का वक्त हो गया। फिर कम से कम 50 मर्तबा पढ़ने के बाद तब कहीं जाकर के एक सफा बच्चा अपने उस्ताद को सुना पाता है। ये कोई तमाशा नहीं है।
मगर एजाज तो देखिए कि मेहनत की हमने 4 बजे सुबह से पढ़ना शुरू किया, हमने उस्ताद से मार खाई, हमने सारी मेहनत किया हमने, और कल हश्र के मैदान में अल्लाह हुफ्फाज के वालिदैन को एक ऐसा ताज अता फरमाएगा, अहले महशर की आंखें खीरा हो जाएंगी और वह पूछेंगे कि ये भैया सुनो, नमाज ज्यादा पढ़ते थे क्या? तो कहेंगे नहीं भैया, तो कोई अच्छा काम आपने बहुत ज्यादा किया था क्या? रोजे वगैरह ज्यादा रखे थे? तो कहा नहीं। कहा फिर ऐसा चमचमाता हुआ सूरज की तरह जो ताज आपके सर पर रखा है, किस बुनियाद पर? तो हुफ्फाज के वालिदैन कहेंगे कि ज्यादा कोई नेकी तो न कर सका, लेकिन जब लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने से डर रहे थे, आलिम दीन बनाने से डर रहे थे, कारी बनाने से डर रहे थे, तो हमने कहा था कि बेटा घबराओ नहीं, तुम मदरसे में जाओ, हुसूले रिस्क के खातिर जमीर मत बेचो, वो पत्थरों में भी कीड़ों को पाल देता है। जो खुदा कीड़े मकोड़ों को रोजियां पहुंचा रहा है, वो हम नाइबीन मुस्तफा को इंशाअल्लाह रोजियां जरूर पहुंचाएगा। तो ताज अल्लाह हुफ्फाज के वालिदैन को अता करेगा। जितने पढ़े लिखे दानिशमंद अगर कहीं अलीगढ़ से पढ़ के आ गए तो मौलवियों का जीना हराम कर दिया, और मौलवी अगर मदरसे से पढ़ के आ गया तो उसने एएमयू, डीयू और जामिया से पढ़ के आने वाले बच्चों का जीना हराम कर दिया। दोनों में टकराव की सूरत। जो डॉक्टर इंजीनियर बन के आया है वो सोचता है कि मौलवी को पुश और पुल का मतलब नहीं पता, और मौलवी साहब को, हजरत को लगता है कि मैं ये तो गुमराह आदमी है, इसको नमाज रोजा का तरीका ही नहीं पता। टकराव की सूरत। वो हमारा मजाक उड़ाए, हम उनका मजाक उड़ाएं, मगर हक वो जो सर चढ़कर बोले, दरअसल ना हम सही से लाइन पर हैं और ना वो अलीगढ़ से पढ़ के आने वाला ठीक से लाइन पर है। मैं आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ताजिर और बिजनेसमैन बनाने से मना नहीं करता, मगर उससे पहले जब आप अपने बच्चे को बीयूएमएस और एमबीबीएस, एमएस और एमडी बना रहे हो, उससे पहले उसके अकीदे इतने मजबूत होने चाहिए कि उसे पता हो हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, वफादारे मुस्तफा कौन है और गद्दारे मुस्तफा कौन है। उसे पता होना चाहिए कि हुजूर का इश्क क्या है, शरीयत क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हुकूक ज़ौजैन क्या है, हुकूक वालिदैन क्या है, असातिज़ा के हुकूक क्या है, आपके बच्चे को पता होना चाहिए। हमारे यहां मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रिजविया मिफ्ताहुल उलूम के तमाम असातिज़ा और तमाम अराकीन को, जो उस दौर में आपके लिए का विषय कर रहे हैं, जिस दौर में हुकूमतें मदरसे को फूटे आंख से देखना भी नहीं चाहती, उस दौर में आपके उलमा, आपके असातिज़ा, आपको लगता है कि मदरसा चलाना बहुत आसान है। कभी 4-5 लोगों की फैमिली का किचन आपने चलाया है? पसीना आ जाता है 5 लोगों की फैमिली चलाने में। और सोचिए 25 और 50 तलबा के खाने का इंतजाम करना, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना देना, क्या यह मामूली बात है? यहां मदरसा रिजविया मिफ्ताहुल उलूम स्टेज के ठीक पीछे और अगल बगल तामीरी काम चल रहा है। आप 1-2 लाख रुपए तो नहीं दे सकते? डरिएगा नहीं कि मैं चंदा करने जा रहा हूं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती चंदा करने की, इसलिए कि मैं इस बात का कायल नहीं हूं। मैं जानता हूं
कि अगर करोड़ों रुपए की हाथियां बनवाई जा सकती हैं, अल्लाह अगर हमें इख्तिदार का हिस्सा बना दे तो हम सारे मदरसों को बिल्डिंग भी दे देंगे और नया निसाब भी दे देंगे और नया सिलेबस भी दे देंगे। हमने असली तालीमात की मुखालिफत कभी नहीं की। अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि मैं सियासी आदमी हूं, गलत बयानबाजी कर जाऊंगा, तो ये जान लीजिए मेरा नाम है अरबाब फारूकी, डुमरियागंज का रहने वाला हूं। आज तक कभी मैंने बेजरूरत बेमकसद कभी गुफ्तगू की ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाइए, हाफिज़े कुरान बनाइए। हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने सारे बच्चे को आलिम दीन बना दीजिए, सारे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दीजिए, सारे बच्चे को मुफ्ती और कारी बना दीजिए। ये कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने किसी भी मौके पर मॉडर्न तालीम की मुखालफत कभी नहीं की है। हाँ, उस तालीम की मुखालिफत मजहब इस्लाम ने भी की है, मैं भी करता हूं, जहां बच्चे बच्चियों को एक साथ बिठा करके तालीम दी जाती हो। मैं उस तालीम की मुखालिफत में खड़ा होता हूं, मुआफिकत में नहीं खड़ा हो सकता। मैं उस तालीम की मुआफिकत में खड़ा हूं जहां हमारी बच्चियों को पर्दे में रख करके उसूले सैयदा फातिमा ज़हरा पढ़ाया जाता हो, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का किरदार पढ़ाया जाता हो। आपकी बेटियां, आप मजाक समझ रहे हैं इन मदारिस इस्लामिया को? खुदा की कसम, यही वो मदरसे हैं जो आपके बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करते हैं, हलाल और हराम की तमीज बताते हैं। लाइए, आपका बेटा डॉक्टर हो, इंजेक्शन दे करके क्या मौत को रोक सकता है? मौत की तकलीफ को दूर कर सकता है? लेकिन जो बेटा आपका हाफिज कुरान है, आखिरी वक्त में कुछ नहीं, अगर आपके सिरहाने खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ देगा तो रूह भी निकलेगी, तो आसानी के साथ मुस्कुराती हुई निकलेगी। तो इसका मतलब यह नहीं कि बेटा आलिम हो तो डॉक्टर ना हो। मैंने अरबी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी तालीम भी मैंने हासिल की है और कॉलेजेस के निजाम को बड़े करीब से मैंने देखा है। कहां है तरक्की की वो बात करने वाले लोग? जरा कॉलेज की एक किताब लेकर के आइए जहां यह बताया जा रहा हो कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जहां यह बताया जा रहा हो कि अगर तेरा बाप नाराज है तो तेरा खुदा तुझसे नाराज है, जहां यह बताया जा रहा हो कि आप अपने गुरु, अपने उस्ताद, अपने धार्मिक लीडर का आप सम्मान करेंगे। किसी किताब में अगर यह बताया जाता हो और किसी कॉलेज के निसाब में यह पढ़ाया जाता हो तो मुझे बताइए कि पड़ोसियों के हुकूक क्या हैं, भाई का हक क्या है, बहन का हक क्या है। अगर पढ़ाया जाते हो तो बताएं। मैंने भी कॉलेजेस के निजाम को देखा है और मैंने कभी यह नहीं कहा कि मदारिस इस्लामिया में असली तालीम की मुखालफत होती है। बेशतर मदारिस इस्लामिया आपको ऐसे मिलेंगे जहां कंप्यूटर, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, तमाम सिलेबस मदारिस इस्लामिया में दाखिल किया जा रहा है और जिसकी जिंदा जीती जागती मिसाल आपको मिलेगी कि अल जामियातुल अशरफिया मुबारकपुर से पढ़कर मौलाना शाहिद रजा ने आईएएस कंपटीशन बीट किया है और इस वक्त कमिश्नर की नौकरी कर रहा है। वो बंदा एक आलिम दीन है जो आईएएस बनकर के कौम और मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे यहां मगर हमारे यहां नीम हकीम खतरे जान, नीम मौलवी खतरे ईमान, एदादिया उला पढ़ा, बात समझ में नहीं आई तो किसी मकतब में बैठ गए पढ़ाने के लिए। आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि अधूरी तालीम ना हासिल कीजिए और ना अपने बच्चों को अधूरी तालीम दिलवाइए। अच्छे मदरसों का इंतखाब कीजिए जो आपके बच्चों को सजाकर संवार कर आपके हवाले करें। मुल्क में बड़ी अजीम दीनी दरसगाहें हैं। हमें बाबू हाफिज कारी इल्मुल हुदा साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को हिफ्ज करा दिया, बाकी तालीम छूट गई।
उला सानिया तक पढ़े, फिर छोड़ करके अपने काम पे लग गए, कहीं किसी मकतब में बैठ गए पढ़ाने के लिए। मैं आपके सामने ये गुजारिश करता हूं कि आप मजहब इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। है क्या मजहब इस्लाम? आपकी मानसिकता यह है कि आपका बेटा आलिम होगा तो गरीब होगा, आपकी मानसिकता यह है कि आपका बेटा हाफिज होगा तो गरीब होगा। जिस घर से मेरा ताल्लुक है, मेरे कई भाई मेरे साथ तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए, पुलिस प्रशासन में बड़े ओहदों पर आज भी मेरे घर के लोग और बड़ी तादाद में लोग पुलिस प्रशासन में आला ओहदों पर फाइज। उनके बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, मेरे कजिन मेरे भाई वगैरह मुझसे सवाल करते थे कि यार मैं तो इंजीनियर बनूंगा, मैं तो वकील बनूंगा, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा, यार तुम मौलवी साहब बनोगे तो तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? उनकी तालीम अब तक चल रही है तहदीस नेमत के तौर पे। इसलिए कह रहा हूं कि उन वालिदैन का दिल बड़ा हो जाए, वो मुझसे पूछते थे तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा? खुदा की कसम शाहाना जिंदगी गुजारकर जमीनी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हवाई सफर भी तय कर रहा हूं, और सिर्फ इसलिए कि हमने अपने अजदाद की तारीख को भुलाया नहीं, हमने अपने बुजुर्गों की रविश को छोड़ा नहीं, और जब भी मिंबरों पे खड़ा हुआ तो इस यकीन के साथ खड़ा हुआ करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। होगा कोई सेठी आपने घर के लिए, होगा कोई भंगारिया सेठ, होगा कोई पीओ लकड़े वाला अपने लिए, तुम हमारी जमात से अपनी जमात का जरा मुआवजा करके देखो, लाओ अपनी जमात से हमारी जमात का मुकाबला करके देखो, तुम्हारी रोजियों का ताल्लुक होगा किसी अमीर कबीर के दरवाजे से, अर्धान प्रधान ईडीसी बीडीसी विधायक अंतरी मंत्री संतरी के दरवाजे से। तुम सोचते होगे किसी की बेजा तारीफ करूं और तब मेरा काम बने। हम जब भी तारीफ करते हैं मिंबर रसूल से किसी दुनियादार की नहीं, जनाब अहमद मुख्तार की तारीफ करते हैं, और इस अंदाज से करते हैं कि सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। खुदा की कसम अपनी जमात से हमारी जमात का मुआवजा कीजिए। वो हुफ्फाज क्या है स्टेज पर जिनकी दस्तारबंदी है, लाइए जरा सा एहसास कीजिए, अपनी जमात से हमारी जमात का मुआवजा कीजिए। जाहिल सदर अंगूठा टेक खजांची, वो किसी आलिम दीन को कहता है तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध करके सुबह तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। खुदा की कसम तुम्हें नाज है किसी अमीर कबीर पर, ऐशा की नमाज अदा की है सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद किया, दुआ फरमाई, ए मेरे परवरदिगार, आज तेरे महबूब की सबसे लाडली बेटी आज हसनैन करीमैन के लिए जन्नती जोड़ों का सवाल न करेगी, आज तेरे महबूब की सबसे महबूब बेटी आज जन्नती जोड़ों का सवाल न करेगी। आज हमने हाथ उठाया है तो इसलिए उठाया है, हजरात खड़े हो जाएं, आले रसूल की पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है, आदम से ईसा तक कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, कहां हो तो पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहां है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहां है, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं, परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलादे पैगंबर के वफादार कहां हैं। मैं अपने पूरे इलाके की जानिब से आले रसूल हुजूर सैयदी आदिल मियाँ साहब क़िबला का इस्तक़बाल करता हूँ। चूंकि मेरा ये अपना इलाका है, अपना ज़िला है, मैं आपका अपनों की तरफ से दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। हजरात मैं अर्ज़ कर रहा था कि पूछते हैं लोग क्या होगा आपका, रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, क्या आपके मदरसे में इससे पहले ऐसे
उलमा नहीं आए जिन्हें साल भर 6 महीने आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर वो चले गए। आपने पता किया क्या उन्होंने आत्महत्या कर लिया, क्या उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्या ट्रेन के नीचे जाकर के लेट गए? सबसे ज्यादा इस जमीन पर जुल्म बर्दाश्त करने के बाद अगर कोई जमात है जो मुस्कुराती हुई मिलती है तो वो उलमाए किराम की जात है, जो मुस्कुराते हुए आपसे। लॉकडाउन में नहीं देखा अच्छे अच्छे सेठ एक दूसरे से मदद मांग रहे थे, मगर जब हमारी तनख्वाहें बंद हो गई, जब मस्जिद मदरसे बंद करा दिए गए, तो भी हमें किसी ने भीख मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि मदरसों में 10 साल तक रखकर हमें यही तालीम दी जाती है, बेटा खाना अच्छा न मिले बर्दाश्त कर लेना, कपड़ा अच्छा न मिले बर्दाश्त कर लेना, उम्दा गाड़ियां ना हो सब्र कर लेना, सब बर्दाश्त कर लेना, एक ही चीज बर्दाश्त न करना। बात अगर अजमते सहाबा की आ जाए, बात अगर अजमते अहले बैत की आ जाए, बात अगर अजमते मुस्तफा की आ जाए, तो ये कह के निकलना कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। यार तुम हमें पाबंदे सलासिल तो कर सकते हो, हक गोई की बुनियाद पर हमें सलाखों में डाला तो जा सकता है, मगर आपको क्या लगता है कि सलाखों में डाल देने के बाद हमारे इरादे कमजोर हो जाएंगे? तो सुनो, जिनको पीने का सलीका ही नहीं है साकी, ऐसे रिंदों को कहीं जाम दिया जाता है? सिर्फ पाजेब की झनकार पे मौकूफ नहीं, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। यार जो हक बात है उसे हर दौर में कहा जाता रहेगा, हर दौर में उस बात को कहा जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयदा ने दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगी थी, ए परवरदिगारा आज तेरे महबूब की सबसे महबूब बेटी दुआ मांग रही है कि अब्बा की उम्मत में जितने उलमा हैं, इनकी रोजियों को दुनिया के हर हर गोशे में फैला दे, ये कायनात के जिस गोशे में भी रहे इनकी रोजियों का इंतजाम होता ही रहे। आवाज आई थी, डॉक्टर्स की जमात खड़ी हो गई, इंजीनियर्स खड़े हो गए, प्रोफेसर्स की जमात खड़ी हो गई, लेक्चरर्स खड़े हो गए, और सबने एक साथ कहा था, ए सैयदा जो कलमा आपके अब्बा का आलिम पढ़ता है वही हम भी पढ़ते हैं, जो इंजीनियर पढ़ता है वही कलमा हम भी पढ़ते हैं, जो प्रोफेसर पढ़ता है वही आलिम पढ़ता है वही हम भी पढ़ते हैं, जब सब कलमा पढ़ने वाले एक जैसा कलमा पढ़ते हैं, ए सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा तख़सीस के साथ इन गरीब उलमा के लिए दुआ क्यों की जा रही है? तुरबते फातिमा से आवाज आई थी, बात दरअसल ये है, एक डॉक्टर हिंदुस्तान से अमेरिका का सफर करेगा तो वो स्टेथोस्कोप, आला जात और तमाम इंजेक्शन और दवाएं, मेडिसिन वगैरह लेकर के जाएगा। इंजीनियर आर्किटेक्ट जाएगा, वो अपनी जरूरत का सामान लेकर जाएगा। प्रोफेसर जाएगा, वो यूनिवर्सिटीज की उम्दा और ज़ख़ीम किताबों को लेकर जाएगा। ताजिर जाएगा तो सामान्य तिजारत लेकर जाएगा। मगर जब ये गरीब आलिम जाएगा तो अब्बा की हदीसों को सीने में महफूज करके लेके जाएगा। मगर जब ये हाफिज़े कुरान जाएगा तो 30 पारे को अपने सीने में महफूज करके लेकर जाएगा। आपने नहीं देखा, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक मरदूद पैदा हुआ जिसने कहा था कुरान की 26 आयतों को निकाला जाना चाहिए। आवाज आती है, ए मरदूद इंसान, 26 आयतें तो नहीं बदली जाएंगी, हाँ जरूरत महसूस हुई तो तेरा ही खारजा इस्लाम से कर दिया जाएगा। और तारीख शाहिद है, आज मौत मांग रहा है मगर मौत भी किनारे आने वाली नहीं है। आप इन हुफ्फाज और उलमा की जमात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं रोज कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, ये मिंबरों पर बैठे हुए लोग, ये अगर आपके गुलाम हैं तो इमामत का इन्हें कोई हक नहीं है। जो इमाम होगा वो गुलाम नहीं हो सकता, और जो गुलाम होगा वो कभी इमाम नहीं हो सकता है। तो अपने मुसल्लों पर खड़े करने वालों को गुलाम समझकर नहीं, इमाम समझकर उन्हें मुसल्ले पर खड़ा कीजिए। हज़रात मोहतरम, मैं आपसे ये कह रहा था कि अरबी तालीम के साथ अंग्रेजी तालीम को और उसके तरीके कार को मैंने बहुत करीब से देखा है। डिग्री कॉलेजेस के निजाम को मैंने बहुत करीब से देखा है, और तारीख शाहिद है। आज लोग ये कह रहे हैं, साहब
मदरसों के निज़ाम में तब्दीली होनी चाहिए, मदरसों का निसाब बदला जाना चाहिए। हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे साहब ट्रेन चली जाती है, मौलाना साहब जान ही नहीं पाते कि हमारी वाली ट्रेन गई है। बैंक में जाते हैं, अगर इन्हें अपना फॉर्म फिलअप करना है तो ये किसी की मदद लेते हैं, इन्हें इतना भी नहीं पता। इसी मॉल के दरवाजे पर खड़े हैं, लिखा है पुश और पुल, खींचो या ढकेलो। मौलाना साहब को इतना भी नहीं पता। हमने कहा बात आप ठीक कहते हो, आपके कहने के एतबार से मदारिस इस्लामिया में अंग्रेजी को दाखिल करना जरूरी है, साइंस का दाखिल करना जरूरी है, मैथमेटिक्स का दाखिल करना जरूरी है, ज्योग्राफी का और इकोनॉमी का दाखिल करना जरूरी है, मगर तस्वीर के एक रुख पर बात नहीं होनी चाहिए। कहने लगे क्यों? हमने कहा अगर जामिया के निसाब को मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में दाखिल करना जरूरी है, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निसाब को अगर मिफ्ताहुल उलूम में अगर दाखिल करना जरूरी है तो एक पहलू पर बात न कीजिए, अगर वहां का निसाब यहां दाखिल करना जरूरी है तो नूरानी तालीम का वहां भी दाखिल करना बहुत जरूरी है। फिर वहां भी हमारे मदरसों के निसाब को वहां भी दाखिल करना जरूरी है। हमने कहा क्यों? हमने कहा इतना बड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एक शोबा मुझे बताइए जहां रमजान के महीने में एक बच्चा खड़ा होकर तरावी पढ़ा दे। बड़ा अच्छा लंबी लंबी जुबानें लेकर के मदरसों के खिलाफ बोलने का काम बड़ा आसान है। हम सुनते इसलिए हैं क्योंकि हमें सब्र करने की तलकीन की जाती है। बेटा दीन के मामले में हमेशा परेशानी आएगी, तुम जाओगे फिल्म देखने कोई कुछ नहीं कहेगा और नमाज पढ़ने चले जाओ, है बड़का भारी नमाजी बने हैं, आए हैं 3 दिन से नमाजी हो गए। अरे यार अल्लाह ताला किसको कब तौफीक दे दे क्या पता। तो अगर वहां का निसाब यहां दाखिल करना जरूरी है तो यहां का निसाब वहां दाखिल करना जरूरी है। जानते हैं क्यों? आपको यह लग रहा होगा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, मौलाना साहब कह रहे हैं जदीद तालीम हासिल नहीं करना चाहिए, मगर हमने तारीख इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। जरा बदर की तारीख को थोड़ा कम कर दें। ऑपरेटर साहब कहां हैं? जब कोई नात पढ़ेगा तब चलाइएगा। आप तारीख इस्लाम जरा निगाहों के सामने रखें। असीराने बदर, आज दुआ की जा रही है, अल्लाह पाक इजराइल के मिसाइल में कीड़े लग जाएं। अगर दुआ मांगने से काम चल गया होता तो पैगंबर इस्लाम को हिजरत नहीं करनी पड़ती, दुआ से काम चला होता। तो तारीख शाहिद है कि फिर शेब अबी तालिब में 3 साल तक डिटेंशन सेंटर में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर दुआ से काम चल जाता तो अल्लाह के हबीब से बढ़िया दुआ, आदम से ईसा तक हर पैगंबर मुस्तजाबुद दावत, तो वो महबूब खुदा जिनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा, मेरे आका दुआ फरमा देते। वो पैगंबर जो मकामे साहबा में सूरज को पलटा सकता है, वो पैगंबर जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमे रिसालत पढ़ा सकता है, वो पैगंबर जो टूटी हुई चटाई पर बैठकर हबीब यमनी की बेटी को शिफा दे सकता है, वो पैगंबर जो चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकता है, वो पैगंबर जो चल फिर दे तो अगल बगल के पत्थर हुजूर पर सलाम पढ़ रहे हो, वो पैगंबर क्या बद्र में जाने की जरूरत पड़ती? कोई जरूरत नहीं। वो दुआ कर देते, अल्लाह तेरे हुक्म के मुताबिक मैंने मक्का छोड़ा, अब मदीने में भी सुकून से नहीं रहने देते, अल्लाह दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा दे, काम हो जाता। ताइफ में हुजूर को पत्थर पड़े तो जिब्रील अमीन आए थे, हुजूर दोनों पहाड़ को मिला दिया जाए, सब दब जाएंगे, मर जाएंगे, कब्र बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, शमशान में जलाना भी नहीं पड़ेगा। रसूल रहमत ने कहा था कि नहीं, अगर ये नहीं तो इनकी नस्लें इंशाअल्लाह वहदानियत का ऐलान करेंगी, मुझे रसूल मानेंगी, मुझे नबी मानेंगी। और तारीख शाहिद है हजरात, मैं इल्म की जो गुफ्तगू कर रहा हूं आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे कहने का मतलब ये नहीं होता कि अपने हर बेटे को आलिम दीन बना दो, अपने हर बेटे को हाफिज कुरान बना दो, मगर जरा बद्र की तारीख निगाहों के सामने रखा है। परचम इस्लाम बुलंद हो गया, अमल के मैदान में निकले हैं महबूब खुदा। अमल के मैदान में मदीने में बैठ के दुआ नहीं मांगी, ए अल्लाह दुश्मनों को तबाह बर्बाद फरमा दे, नहीं। जरा काउंट करो कितने लोग हैं या रसूलुल्लाह, 10, 20, 50, 100, 200, 300, या अल्लाह ए हबीब खुदा 313 लोग हैं।
किसी सहाबी ने बढ़ कर कहा, या रसूल अल्लाह, आने वाले 1000 तीरों तलवार तमाम असलहे उनके पास, हमारे पास क्या है? जैसे आज हमसे कहा जाता है कि अरे हम हैं ही कितना, अरे कम हो तभी तो अल्लाह का वादा है, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। कहां पढ़े हो? पैगंबर इस्लाम हादी आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथियों को लिया, बद्र के मैदान में चले, और बद्र के मैदान में चलने के बाद अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, फला सहाबी यहां, इतना दस्ता यहां, इतने साथी यहां, 313 की फौज अल्लाह के हबीब ने सजा दी। अब अमल के मैदान में नक्कारे जंग बजने के बाद अल्लाह के हबीब ने दस्त नबूवत को फजाओं में बुलंद किया और क्या दुआ मांगी? ए मेरे परवरदिगार, आज अगर तूने इन्हें फतेह अता नहीं की तो कयामत तक जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा। अमल के मैदान में निकलकर तब दुआ मांगी है। बहरहाल जंग हुई, परचमे इस्लाम बुलंद हो गया, और परचमे इस्लाम बुलंद हुआ तो असीराने बद्र हुजूर पाक साहिब लौलाक की बारगाह में पेश किए गए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर एक बात बताओ, इनके साथ क्या मामला किया जाए? हजरत अबू बकर नरम तबीयत के मालिक थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, अगर मेरी माने तो फिदिया लेकर इन्हें रिहा कर दिया जाए। उमर, तुम्हारी क्या राय है? जनाब उमर गरम तबीयत के मालिक थे। अर्ज करते हैं, हुजूर, जो जिसका जितना करीबी रिश्तेदार है वो अपने करीबी रिश्तेदार के गर्दन को मार दे। चचा मुसलमान, भतीजा काफिर, वही अब चचा अपने भतीजे को मारे, मामू मुसलमान, भांजा काफिर, मामू अपने भांजे के गर्दन को मार दे। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, आज तुम्हारी राय को फौकियत दी जाती है। मिजाजे मुस्तफा यह कह रहा था कि मेरे बाद अगर कोई बारे नबूवत को बर्दाश्त कर सकता है तो वो अबू बकर की जात होगी। तारीख बताती है, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, अबू बकर, आज तुम्हारी राय को फौकियत दी जाती है। हजरत अबू बकर ने ऐलान किया, ए कुफाराने मक्का, फिदिया देते रहो, रिहाई हासिल करते रहो। फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। अब लोग आते रहे, फिदिया देते रहे, रिहाई हासिल करते रहे। उनमें कुछ ऐसे भी लोग आए जो हर चमत्कार को नमस्कार, जहां देखा ताकत वहीं घुटना टेका, सर पटका और उसे ही माबूद तस्लीम कर लिया। आज पावर आमिना के लाल के हाथ में था। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, लाओ फिदिया दो, रिहाई हासिल करो। तो हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ गए। काहे मुसलमानों के पैगंबर, एक फूटी कौड़ी भी हमारे पास नहीं है, क्या दे के रिहाई हासिल करें? अल्लाह के अभी फरमाते हैं, तो वक्त न खराब करो, जरा इन्हें लाइन में खड़ा कर दो, इन्हें अलग ले जाकर के खड़ा कर दिया जाए। उन्हें अलग कर दिया। अब कदम डगमगा रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, यही वो लोग हैं जिन्होंने हालत सजदा में आपके पुश्ते अनवर पर ओझड़ियां डाली हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने बिलाल के सीने पे पत्थर तोड़ा था। आज इंतकाम का अच्छा दिन है। अल्लाह यूं ही किसी को रहमतल लिल आलमीन नहीं बनाता है। तारीख बताती है, मेरे महबूब मुस्कुराए जब फिदिया देकर सबने रिहाई हासिल कर ली। जिनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, लाओ अब इन असीराने बद्र को मेरे सामने लाओ, मैं इनके लिए बेहतरीन सजा का इंतखाब करता हूं। कदम डगमगा रहे थे, आज तो मारे गए, आज तो जेल जाना पक्का, आज तो पक्का है मारे जाएंगे। डगमगाते कदमों से मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फिदिया देने के लिए कुछ भी नहीं है? कहा नहीं। अल्लाह के हबीब मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारी सजा यह है कि सहाबा के एक कैदी सहाबा के 10 बच्चों को लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। यही है तुम्हारे लिए बेहतरीन सजा। कौन कहता है? सर्व शिक्षा अभियान का नारा आपकी हुकूमत ने दिया है। खुदा की कसम, अगर तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से सबसे पहले इस जमीन पर किसी ने नारा दिया है तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमीन व मुस्लिमा का नारा आमिना के लाल ने सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान की बात की है। मुसलमानों, तुमने अपने पैगंबर की तारीख पढ़ी नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा
ट्रक पर लिखा देने से बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता, मोटरसाइकिल की डिग्गियों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा देने से बेटियों के हुकूक अगर मिल गए होते तो न दिल्ली की निर्भया मारी गई होती और न कठुआ की आसिफा के साथ जुल्म हुआ होता। खुदा की कसम, इस जमीन पर बेटी बचाओ का नारा सबसे पहले किसी ने दिया है तो आमिना के लाल फरमाते हैं, ए लोगों, आज के बाद कोई अपनी बेटियों को कत्ल नहीं करेगा। हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। ए बेटियों, अगर काश मेरी आवाज मेरी बहनें सुन रही हैं तो सुनो, इस जमीन पर तुम्हारे शौहर के इंतकाल के बाद उसकी चिताओं के साथ तुम्हें जला दिया जाता था, तुम्हें मनहूस बना करके नंगे गधों की पीठ पे बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था, महीनों महीनों तुम्हें काल कोठरी में रखा जाता था। मगर मेरा नबी आया, रहमतल लिल आलमीन की चादर ओढ़कर मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए तो मेरे नबी ने कहा था, ए लोगों, अगर मैं चाहूं तो मक्के की सबसे खूबसूरत बेटी से निकाह कर सकता हूं, मगर बेवाओं को सुहागन बनाने का ठेका सबसे पहले आमिना के लाल ने उठाया है। 25 साल की उम्र में दो मर्तबा बेवा बनने वाली जनाबे सैयदा खदीजा से निकाह फरमा के मेरे आका ने औरतों को इज्जत बख्शने का काम किया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, आज के बाद अपनी बेटियों को कत्ल करना, हर पैदा होने वाली बेटी अपने बाप के लिए रहमत है, रहमत। जवान हुई, शबाब की दहलीज पे कदम रखा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह होकर अपने शौहर के घर में जैसे ही कदम रखा, शौहर के आधे ईमान को मुकम्मल कर देती है। यानी बेटी थी तो बाप के लिए रहमत, दुल्हन बनी तो शौहर के लिए रहमत, और चंद महीनों के बाद, चंद सालों के बाद मां बनी तो अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, मुस्तफा ने जन्नत को माओं के कदमों के नीचे लाके रख दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, कौन है जो जमीन पर लोगों को उसूल अता कर रहा है, कौन है जो सबको बराबरी और इंसाफ की बात कर रहा है। तारीख बताती है, सहाबाए कराम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये जो कुफाराने मक्का हैं, न ये कुरान को मानते हैं, न साहिबे कुरान को मानते हैं, न हदीस को मानते हैं, न साहिबे हदीस को मानते हैं। ए हबीबे खुदा, ये मक्के के कैदियों से आप अपने सहाबा के बच्चों को क्या लिखना क्या पढ़ना सिखाना चाहते हैं? पता ही क्या है इन्हें। अब जरा देखिएगा, लोग कहते हैं मॉडर्न तालीम से इस्लाम ने रोका है, नहीं। लोग कहते हैं कि असली तालीम से इस्लाम ने रोका है, नहीं। लोग कहते हैं कोचिंग सेंटर हम चला रहे हैं। इस जमीन पर सबसे पहले कोचिंग सेंटर की बुनियाद किसी ने डाली है तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली है। क्या कहा था कुफारा ने मक्का से? 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो, पढ़ना सिखा दो। सहाबा अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, ये कुफाराने मक्का क्या लिखना सिखा दे, क्या पढ़ना सिखा दे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जहां सहाबा के बच्चों को हदीस और कुरान का इल्म होना चाहिए, वहीं सहाबा के बच्चों को दुनिया की बेशतर जुबानों का इल्म भी होना चाहिए, ताकि सहाबा के बच्चे हुदूद मदीना से बाहर निकलकर जब इस्लाम की तरवीज और इशाअत का काम करना चाहें, अमेरिका सहाबा के बच्चे जा रहे हो तो लाजिम है कि उन्हें अंग्रेजी जुबान का इल्म होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में इस्लाम की नशो इशाअत के लिए जा रहे हैं, बांग्ला जुबान का आना उनके लिए जरूरी है। अगर नेपाल की खाड़ियों और वादियों और नशब व फराज में इस्लाम और परचम इस्लाम को बुलंद करना है तो लाजिम है कि जो जुबान नेपालियों की है उस नेपाली जुबान का आना जरूरी है। हजरात, मजहब इस्लाम ने कभी असली तालीम से आपको रोका नहीं है, मगर हमारे यहां बड़ी साजिश के साथ तकरीबन 200 साल या उससे कुछ दिनों के पहले इस्लाम की तालीम को अलग कर दिया ईसाइयों ने, और दुनिया की सेकुलर तालीम को उन्होंने अलग कर दिया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मुसलमान का बेटा अगर जामिया मिल्लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दीगर कॉलेजेस में पढ़ेगा तो वह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर तो बन जाएगा, मगर आशिक मुस्तफा कभी नहीं बन सकता है। और इसी तरह से मदरसों की तालीम को अलग करके, दुनिया की तालीम से अलग करके उन्होंने कहा ये आशिक मुस्तफा तो बन जाएगा, लेकिन पुश और पुल का मतलब इसे पता नहीं होगा। फिर जब ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनेगा, ये सिर्फ
दीन को लेकर के चलेगा तो कभी दुनिया वालों के शाना बशाना न चल सकेगा। मगर मैं सलाम पेश करता हूं अपने उन नौजवान उलमा को जिन्होंने मदारिस इस्लामिया के निसाब में तब्दीलियां की हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और तमाम निसाब को ला करके दारुल उलूम और जामियात के निसाब में उन्होंने डालने का काम किया है। हजरात, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, जो बैरूनी चंदा इसका नहीं आता, दूसरे मुल्क से इसका चंदा नहीं आता, आपका उश्र, आपके 10-20 रुपए, आपके सदका तो ज़कात, बड़ी आसानी से लोग कह जाते हैं मदरसे में देने का फायदा क्या है, होता ही क्या है। आप खुदा की कसम लाओ, अपने बच्चे के डिग्री के लिए 1 बिगहा खेत कर बेचकर उसे MBBS बनाने वालों, किस कॉलेज की, रशिया से लाओगे, ऑस्ट्रेलिया से लाओगे पूना के किसी कॉलेज की डिग्री, लाओगे मुंबई की किसी अजीम डिग्री, दिल्ली की किसी अजीम कॉलेज की डिग्री लेकर के आओगे, उस डिग्री पर जो दस्तखत होगा वो किसी इंसान का होगा कि साहब हमने इसे डॉक्टर बनाकर मिल्लत के हवाले कर दिया। रशिया से लाओगे, उस पर रशिया के प्रिंसिपल और उसके मैनेजर, उसके प्रबंधक का दस्तखत होगा, हाँ हमने इसे काबिल डॉक्टर बना करके इंडिया के हवाले किया है। मगर तुम्हारी डिग्रियों पर खुदा की कसम दस्तखत है किसी दुनियादार का, हमारी डिग्रियों पर, मदरसे में पढ़ने वाले की डिग्रियों पर दस्तखत है जनाबे अहमद मुख्तार का। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और कुरान पढ़ावे। तो हुजूर कह रहे हैं कुरान को पढ़ने वाला, कुरान को पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। और हम पढ़े हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में। आज का ये नौजवान जो इर्तिदाद के रास्ते पर खड़ा है, ये कह रहा है हजरत बड़ी बड़ी बातें न कीजिए। हमने कहा है कि लगे हजरत इतना इस्लाम ने तरक्की कभी नहीं की जितना आज की है। हमने कहा क्यों भैया? कह लगे आज के साइंसदानों ने, वैज्ञानिकों ने बड़ा काम किया है। हमने कहा क्या हो गया? कह लगे हजरत पहले के दौर में अगर किसी के दादा का इंतकाल हो जाए तो 1 महीने बाद सऊदीया में पता चलता था कि दादा का इंतकाल हो गया। मगर अब तो ऐसे मोबाइलिया उठाया और उठा करके ऑनलाइन बात करा दिया। देखिए दादा आखिरी सांस ले रहे हैं, देखिए दादा को कफन पहनाया जा रहा है। जमाने ने इतनी तरक्की कभी हासिल नहीं की, इतना ऑनलाइन जमाना कभी नहीं रहा। हमने कहा तुमने अपने मजहब की तारीख नहीं पढ़ी। लाओ यहां अगर पचमोहनी और आसपास के लोग बैठे हो, इनसे पूछो कि हज करने गए हो चचा, दादा उम्रा करने गए हो, तो कहेंगे हाँ दुनिया के सबसे खूसट बुढ़े, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, तब ये हज का इरादा करते हैं। काबतुल्लाह के लिए इनका सफर होता है। तारीख बताती है कि जब ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक तलबिया पढ़ते हुए 1 चक्कर मुकम्मल होता है, तो साथ में रहने वाले लोग कहते हैं यार चलो हजरे अस्वद को बोसा दे के आते हैं। तो हाजी साहब कहते हैं अगर आज गया हजरे अस्वद को बोसा देने, पक्का है घर वापस नहीं जाएंगे, उर्स की तारीख आज ही हमारी फिक्स हो जाएगी। कहां नौजवान 16-18 साल के लोग, वो मजबूत तंदुरुस्त तवाना लोग, हम कहां जाएंगे उसमें? तारीख बताती है दूर ही से शरीयत ने कहा अगर नहीं जा सकते हो तो दोनों हाथ ऐसे हजरे अस्वद की तरफ उठा लो और उसे चूम करके आंखों से लगा लो। शरीयत में उसे कहा जाता है इस्तिलाम, यानी दूर से। अब हजरत अल्लामा आदिल साहब किबला से, उलमाए अहले सुन्नत से पूछिए हजरात, ये दोनों हाथ हजरे अस्वद की तरफ उठा करके इसका मतलब समझ में नहीं आया। हम हजरे अस्वद को बोसा न दे सके, दूर ही से ऐसे हाथ करने का क्या मतलब? तो फरमाया वो जो हजरे अस्वद है ना, वो ऑनलाइन तुम्हारे गुनाहों को खींच लेता है, ऑनलाइन तुम्हारे गुनाहों को जज्ब कर लेता है। आप कह रहे थे ऑनलाइन आज की पैदावार है। बात अगर अब भी समझ में ना आई हो तो जरा और आगे बढ़ो। मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठे हैं जनाबे उमर इब्ने खत्ताब, जुमा का दिन है। अचानक जनाब उमर फरमाते हैं या सारिया तो इलल जबल, ए सारिया जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो। कई 100 किलोमीटर की दूरी पर मकाम निहावद में जंग लड़ रहे हैं जनाबे सारिया। और मस्जिद नबी के मिंबर से जनाबे उमर फरमाते हैं ए सारिया जरा पहाड़ की जानिब घूम करके देखो। एक सहाबी बारगाह मुस्तफ़ा के तरबियत याफ्ता बैठे थे, उन्होंने मौलाए कायनात के जानू पे हाथ रखा, फरमाया देख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं दिमाग चल गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि खबरदार
वो उमर है। उमर जब बोलता है तो बड़ी मजबूत दलील लेके बोलता है। अगर उमर ने कहा है सारिया से, कुछ तो जरूर देखा होगा। लोगों ने तारीख नोट कर ली, समय नोट कर लिया, दिन नोट कर लिया, परचम इस्लाम बुलंद हुआ। अहले मदीना ने सुना कि आज ये फतेह हासिल करके आने वाला लश्कर आज हमारे हुदूद में आ रहा है, ये तेजी के साथ बढ़े। जनाब उमर ने अगर मस्जिद नबवी के मिंबर से देख लिया तो मुझे इतनी हैरत नहीं है। जनाब सारिया ने कौन सा एयरफोन लगा रखा था कि तत्काल सुन लिया उन्होंने? भैया तुरंत सुना, तुरंत अमल कर लिया। ये ऑनलाइन आपको लगता है कि आज की पैदावार है, दिल में है मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि एदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादसा, तमाम अपने हिस्से की तालीम हम 8 लोगों ने अलग अलग असातिज़े कराम से हमने हासिल की, मगर बात जब खत्म बुखारी शरीफ की आई है तो हमने पूरी बुखारी किसी दुनियादार से नहीं, मदीने के ताजदार से पढ़ी है। कब? हुजूर पाक 63 साल दुनिया में रहे, तशरीफ लेकर के जाहिरी दुनिया से गए, उसके 900 साल के बाद मिस्र की जमीन पर पैदा होते हैं इमाम अब्दुल वहाब शारानी। और तारीख बताती है, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि 900 साल के बाद पूरी बुखारी हमने आमिना के लाल से पढ़ी, और खत्म बुखारी के मौके पर जो दुआ हबीबे खुदा ने मांगी थी, आज तक मुझे वो दुआ याद है। अब जरा आइए ऑनलाइन बात करते हैं। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि फिर हुजूर से खत्म बुखारी के बाद रिश्ते गुलामी इतना मजबूत हो गया कि मैं मिस्र में कई 100 किलोमीटर की दूरी है, मिस्र में बैठा होता था अपने कमरे के अंदर, और जैसे ही मैं कहता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इमाम अब्दुल वहाब फरमाते हैं रुफ़िअल अर्ज़ु बैनी व बैनक क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कमरे से लेकर तुरबते मुस्तफ़ा तक के तमाम हिजाबात हटा दिए जाते थे। मैं दरूद भी पढ़ता था और तुरबते मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी करता था। इतना ही नहीं, वापस पलट के वालेकुम सलाम या उम्मती की आवाज में खुद अपने कानों से सुना करता था। हजरात जरा गौर कीजिएगा, आज अगर आपने अपने बच्चों को इल्मे दीन मुस्तफ़ा से आरास्ता कर दिया, कल आने वाले हालात कितने नाजुक होंगे आप नहीं समझ सकते। मसाइब और मुश्किलात का सामना करने के बाद भी अगर कोई इर्तिदाद के रास्ते पर नहीं जा सकता है, तो वो बच्चा जिसे आपने बचपन में नूरानी तालीम पढ़ाया होगा, जिस बच्चे का ईमान और अकीदा मजबूत होगा, वो बच्चा कभी इर्तिदाद के रास्ते पर नहीं जा सकता है। हमेशा वो बच्चा आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होगा। इसलिए मैं आज उन चारों बच्चों को और उनके वालिदैन को, उनके तमाम अइज़ा व अक़रबा को मैं दिल की गहराई और गिराई से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया है। उन असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूं, शब रोज की मेहनतों ने आपके बच्चे के सीने में 30 पारे डाले हैं। और खुदा की कसम ये एजाज़े कुरान ही तो है यार कि 8 साल का बच्चा कुरान अपने सीने में महफूज कर रहा है, 12 साल का बच्चा कुरान अपने सीने में महफूज कर रहा है। अभी हमारे मादर इल्मी दारुल उलूम गरीब नवाज में 7 साल के बच्चे ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है। कलील मुद्दत में, कम महीनों में उसने कुरान पाक को अपने सीने में दाखिल कर लिया। ये एजाज़े कुरान ही तो है। अल्लाह कुरान में कह रहा है इस किताब को नाजिल करने वाला भी मैं हूं और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी परवरदिगार ने खुद ले रखी है। इसलिए ये कुरान जिन मदरसों में पढ़ाया जाता है, इन्हें आप हल्की नजरों से देखने की कोशिश न कीजिए। ये वो मदारिस इस्लामिया है जिनमें पढ़ने वाले असातिज़ा, अइम्मा और बच्चे जो मस्जिदों मदरसों में आपको नमाज और किताबें पढ़ाते हैं, जिनके लिए मैं हर रोज ऐलान करता हूं कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं। ये मुसलमान, ये वाले मुसलमान की गारंटी नहीं ले सकता हूं मैं कि अगर मुझे बेलौहा चौराहे पर आज का नौजवान मिल जाए तो सोचना पड़ेगा आदाब करूं, हाथ के इशारे से काम चलाऊं, तुम्हारा हुलिया नहीं दिखता, तुमने अपने तशख्खुस, तुमने अपने तमद्दुन को मिटा डाला है, ये सोचना पड़ेगा। मगर इन लोगों की बात कर रहा हूं, कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं। तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो सकता है मेरी बात किसी नौजवान को बुरी लग जाए, मैं माफ़ी भी नहीं मांगता, क्योंकि जो बात सही है वो कहूँगा। कल तक पैसा नहीं था,
तो फटे कपड़े को सिल के पहनते थे। आज अल्लाह ने रहमतों के दहाने खोल दिए तो 1800 का फटा हुआ जीन्स पहन के घूम रहे हो, तो तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। कल तक पैसा नहीं था, उल्टे सीधे बाल 2-4 रुपए में कटवाते थे, आज 300-300 रुपए देकर गधों की तरह बाल कटा के घूम रहे हो, तो तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो। हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं, हम चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं, और सिर्फ इसलिए कि मदरसों में रखकर हमें यही तालीम दी जाती है, बेटा सब बर्दाश्त कर लेना, बात मदह सहाबा की हो, बात अज़मत अहले बैत की हो, बात जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात की हो, तो कभी बर्दाश्त न करना। जब जब पहरा लगाया जाएगा तो ये कह के गुजरना, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं उन हुफ़ाज़, उन क़ुर्रा को और उनके असातिज़ा, अराकीन मदरसा और मुआविनीन मदरसा को मैं दिल की गहराइयों से आप सबका खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आप सभी हजरात से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मदरसे का तामीरी काम रुका हुआ है। जो अहले खैर हजरात हैं वो अपने जायज़ और हलाल कमाई से काट करके मदरसा मिफ्ताहुल उलूम, रिज़विया मिफ्ताहुल उलूम की इमदाद व इआनत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन अजर आपको अता फरमाएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला।